दुबई का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों को किस तरह हासिल हो सकता है। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी इसकी डिटेल के ऊपर बात की थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं जो न्यू रीसेंट अपडेटेड पॉलिसीज़ है दुबई की गवर्नमेंट की 5 साल मल्टीपल टूरिस्ट वीज़े के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी रीज़न होती हैं जिसकी बेस पे वीज़ा रिजेक्ट होता है और इस रिजेक्शन को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बाद हवाले से बात करें कि आपको रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी रिक्वायरमेंट कंसीडर होती हैं, कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास अकाउंट बैलेंस कितना है। आपके पास अकाउंट बैलेंस जो है वो 4000 यूएसडी डॉलर के इक्विवेलेंस होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान करेंसी है, चाहे अमेरिकन करेंसी है या यूएई दिरहम है, किसी भी करेंसी जो कि इक्विवेलेंट हो 4000 दिरहम के डॉलर के इक्विवेलेंट हो। उसके बाद उस जो बैलेंस है उसका कंटिन्यूसली प्रीवियस 6 मंथ में तकरीबन 4000 डॉलर से कम ना हो। एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन होती है, आपके पास बैलेंस भी ऑन द स्पॉट पूरा है, 4000 डॉलर से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर भी वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो फिर उसकी वजह यह है कि आपका जो बैलेंस है लास्ट प्रीवियस 6 मंथ में कितना फ्लक्चुएट हुआ है, कितने लेवल तक वो लो गया है, ये एक वजह है। दूसरे नंबर पे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ती है। इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मिसकंसेप्शन थी कि इंश्योरेंस कितनी ली जाए, कौन सी कंपनीज की ली जाए। पहले नंबर पे अगर कंपनीज की बात करें, यूएई में कोई भी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी आप इंश्योरेंस लेंगे और एटलीस्ट 180 डेज 6 मंथ की इंश्योरेंस आपको लेना पड़ती है। जी हाँ ये दोस्तों, ये दो चीज़ें जो बहुत अहम है, अगर आप इन चीज़ों को क्लियर करते हैं तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल से 5 साल के मल्टीपल रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। नो डाउट ये मल्टीपल वीज़ा ऐसा है कि इसकी आपको रिफ्यूज़ल रेट वगैरह है, जो फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाती है, आप फ़ीस रिफ़ंडेबल करवा सकते हैं। अब अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने रिजेक्ट किया है, उसमें डेफिनेटली वीज़ा ये ना रिफ़ंडेबल होती है। कुछ अमाउंट वो डिडक्शन करते हैं और बाकी अमाउंट आपको वापस कर देते हैं जिस तरह आपने पे किया। और जो सबसे बड़ी और अहम जो बात है उसमें ये है कि इन्होंने अब स्पॉन्सरशिप की और गारंटी लेटर की, और इसके अलावा वहाँ पे कोई जो आपकी रहाइश है उसके कंपलसरी थी या नेसेसरी थी, उसको ख़त्म कर दिया है। अब आपको गारंटी के तौर पे 3000 जो है यूएई दिरहम है वो सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले ये था कि 760 दिरहम और इसके अलावा प्लस जो होता है जो इंश्योरेंस के चार्ज उसकी बेस पे वीज़ा लगता था। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को मजीद क्लियर क्रिस्टल एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवाना पड़ती है, जो आपको फीस राउंड बोर्ड जो होगी तकरीबन 3760 जो यूएई दिरहम है वो डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, आपको 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। ये जो पॉइंट है, ये जो उनकी स्ट्रेटजी है, ये जो पॉलिसीज़ है, इसके अंदर इसको ऐड करने से वीज़ा रेशो अच्छी होगी और अच्छी हो जाएगी। वो शर्त है कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो आपके पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए। आपको उसके ऊपर जो भी है कलर कापी हो या जैसे भी आपने अच्छी तरह उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। और उसके बाद जो फीस पे करें हम आपको रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट भी करेंगे कि जो फीस कोई भी पे करनी है, चाहे वो यूएई को जो ये इंश्योरेंस है या उसकी जो ऑफिशियल फीस है, उसको आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में ये है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो उसके वापसी के जल्दी आ जाता है और एक थ्रू प्रॉपर चैनल वापसी आ जाती है और टाइम स्पेंड नहीं होता। इसके बाद आपको होटल बुकिंग भी लगानी पड़ती है। आपको इसके अलावा होटल बुकिंग में आपको वहाँ पे जो उनका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, वो सारे के सारा मेंशन करना होता है। और जो इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टूर प्लान बनाना पड़ता है। टूर प्लान चाहे आप हाथ से लिख दें या चाहे वैसे टाइप करके बताएं कि आपका टूर प्लान ये है, आपका आइटनरी या टेंटेटिव प्लान ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे, कौन कौन सी साइट सीन या कौन सी चीज़ें विजिट करेंगे। इन सब बेस पे आपका वीज़े लगने के चांसेस हैं। आप हमारी स्क्रीन पे भी वीज़ा देख सकते हैं, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा, जिन्होंने ये सारे के सारे हमने पैरामीटर्स पूरे किए तो वीज़ा ग्रांट हो गया। वीज़ा ग्रांट का क्या टाइम फ्रेम है, ये आपको 1-2 घंटे से लेके
2 हफ्ते भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन महीना लगने के चांसेस रेयर होते हैं। वो कुछ टेक्निकल या सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर डिले करते हैं, अदरवाइज ये विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास वीज़ा 5 साल का मल्टीपल होता है। ये हमने अप्लाई किया था और विद इन कुछ आवर के अंदर ये वीज़ा अप्रूव होकर आ गया था। नो डोर्स के अंदर मॉडिफिकेशन भी होती हैं। अब अगर क्या कंडीशन होती है कि आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांस की तरफ जा रहा है या सिलेक्शन की तरफ जा रहा है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनकी जो ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिए हैं, अगर वहाँ पे मॉडिफिकेशन आ रही है बार बार कि आपको ये करें, तो आपको उस चीज़ को मॉडिफिकेशन को क्लियर करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन कहाँ पे आती है जी? आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं, या उसमें कुछ मनी ट्रेल्स क्लियर नहीं, या वो क्रिस्टल एंड ट्रांसपेरेंट नहीं, या वो क्लियर कट वाज़िया नहीं, या पढ़ी नहीं जा रही, उसके ऊपर साइन नहीं है, स्टैंप नहीं है, या कोई भी इसके में मिसकंसेप्शन हो सकती है, ये वजह है। इसके अलावा इस बैंक स्टेटमेंट में दूसरी जो बात हमने जैसे पहले डिस्कस की है कि बैलेंस का फ्लक्चुएशन बहुत कम हो। मिसाल तौर पे रिसेंटली जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास $4000 हो, तो पिछले मंथ आपके पास $1000 भी ना हो, ये अकाउंट में फ्लक्चुएशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप कंटिन्यूसली जो 6 माह की स्टेटमेंट है आपके पास इसमें होनी चाहिए, $4000 होने चाहिए, इक्विवेलेंस इसके इस अकाउंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने आपको बयान कर दी हैं। और सबसे बड़ी अपडेट है कि पहले आपको वहाँ पे किसी से स्पॉन्सर या कोई गारंटी या एज ए इन्वाइटी के तौर पे भी करना पड़ता, लेकिन अब उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। आपको उससे 3000 सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और 3000 सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। और सबसे अच्छी जो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें ये होता है कि अगर आप खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजूहत से, या आपने कोई एरर की है, तो आपके पैसे रिफंडेबल होते हैं। उसमें कुछ अमाउंट डिडक्शन होती है, बाकी सारे आपको पैसे रिफंड कर देते हैं। रिफंड के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे रिफंड किस तरह हासिल कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है और कौन सी पोर्टल पे जा करना पड़ता है और कितनी अमाउंट रिफंड होती है। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी अमाउंट रिफंड हो जाती है, एक खास हद तक अमाउंट रिफंड होती है। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें हम आपको गाइड कर देंगे। और जाते जाते हमारे चैनल को एक दफ़ा फिर जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करें ताकि आपको आने वाली इस तरह की लेटेस्ट, रिसेंट और पेटेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।